सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। महाराजा T20 2023। पिछले साल क्या हर साल ये टूर्नामेंट कमाल हुआ है, लेकिन इस साल मैं इसको देख रहा था, वॉच कर रहा था। किया नहीं, मैंने एक मैच किया था और वो भी कमाल का मैच हम जीते थे। शिवम गोवा जो थी टीम, यहाँ पर आपको नज़र आएगा मैच। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये गुलबर्ग मिस्टिक्स के ख़िलाफ़ शिवम गोमा, यही मैच किया था मैंने। और तब 6 को आउट थे 136 के 30 के करीब। तो वहाँ पर मैंने टिप दी थी, सिर्फ एक टिप दी थी, क्योंकि इसका टूर्नामेंट का स्टार्ट जो मैं देख रहा था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मतलब का स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आप देखें अभी तक स्ट्रेट मैचों की लाइनें लगी हुई हैं। पता नहीं फंटर का रुझान जो है वो अट्रैक्शन जो है वो इसकी तरफ इस वजह से है क्योंकि इसके टाइमिंग्स जो हैं वो बेसिकली इंडियन और पाकिस्तानी टाइमिंग्स फेवरेबल। IPL जिस टाइम पे शुरू होता है उस टाइम पर है, इसी वजह से शायद इसके ऊपर बैटिंग ज़्यादा हुई है। बेटफेयर तो इनको मुंह भी नहीं लगाता इनकी 2 नंबरी की वजह से, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमें इस टूर्नामेंट में अब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही बताने में आप लोगों को आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ऑनलाइन आईडी चाहिए तो ऑनलाइन आईडी पे भी बोनस चल रहा है 10% का। तो आप जो भी अगर ना, एक सिंपल सी बात बताऊंगा, अगर आप 90,000 जमा कराते हैं तो आपको 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में मिलेगा, 10,000 बोनस मनी मिलेगा। इसी तरह अगर आप 5,000 कराते हैं एनी अमाउंट, उसके ऊपर आपको 10% बोनस मिलेगा ही मिलेगा। मैनेजर से जाके रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। अब आते हैं वापस। पहला मैच अगर हम देखें 6 विकेटों से टीम जीती, कोई इतना बड़ा जैकपॉट नहीं, पर मतलब कि स्ट्रेट मैच, 9 विकेटों से स्ट्रेट मैच। फिर यहाँ पर 9 रन से ये क्या कहते हैं शिवम गुमा जीती। इसमें थोड़ा आप कह लें कि ऊपर नीचे भाव हुआ होगा। फिर 7 विकेटों से फिर एक स्ट्रेट, 5 विकेटों से 36 रन से, 5 विकेटों से 54 रन से जीत रही है। ये मैच अच्छा हुआ था, ये उड़ा था कोई 40 पैसे के करीब से। फिर अगला मैच, फिर पंटर का पैसा वापस ले लिया, 63 रन से विन, सीधा 215 मारा टीम ने। फिर यहाँ पे 12 रन से विन, इसमें भी कोई इतना नहीं क्योंकि 190 टीम ने मारा हुआ था, तो 178 पे कितना भाव आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप मैच देखें तो 23 रन से विन, 33 रन से विन, 8 विकेटों से विन। तो अगर बात की जाए इसकी कि फंटरों को कुछ कमाने को मिला कि नहीं मिला, तो घंटा भी नहीं मिला इस टूर्नामेंट में अभी तक फंटर को। लेकिन मुझे लगता है ये टूर्नामेंट की, ये वीडियो बनाने की मेरा रीज़न ही ये है कि इस टूर्नामेंट की स्ट्रेटजी ये थी कि पहले फंटर की जेब खाली की जाए, क्योंकि 12:30 बजे फंटर का लवली टाइम है, सारे उठ पड़ते हैं। जो नहीं उठते वो 5 बजे तक तो उठ ही पड़ते हैं, तो ये टूर्नामेंट खेलने को मिलता है। CPL के टाइमिंग देखें, थोड़े और टाइमिंग है, शाम को अगर मैच हो गया रात को, लेकिन सुबह के टाइम 4 बजे 6 बजे मैच देखने को मिलता है। फिर बाकी टूर्नामेंट में भी अगर बात की जाए तो लेट नाइट है, दी 100 है, वो भी 10 साढ़े 10 बजे लेट नाइट शुरू होता है। अगर 2 मैच होंगे तभी मैच जल्दी शुरू होगा। तो ये एक कह लें कि इंडियन टूर्नामेंट होने की वजह से, एक कह लें कि कर्नाटका बेंगलुरु का टूर्नामेंट होने की वजह से फंटर ने माल बहुत इसके ऊपर हारा है, सिर्फ ये चीज़ देखकर कि ये इंडियन टूर्नामेंट है। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब बात करते हैं कि अब क्या हमें देखने को मिलने वाला है, कौन ये टूर्नामेंट जीत सकता है। क्योंकि मैंने ज़्यादा इस टूर्नामेंट को फॉलो नहीं किया। इसका टेबल भी खोल लेते हैं, टीमें भी खोलते हैं, और हमें कहाँ जैकपॉट मिलेगा इस टूर्नामेंट में, हमने तो ये देखना है भाई। 3 टीमें पहले खोलते हैं, फिर तीसरी 3 अगली खोलेंगे। अब यहाँ पर आ जाए, मानक अग्रवाल हमें नज़र आ रहे हैं, जो मेन प्लेयर है उन्हीं की मैं बात करूँगा, बाकी कोई इतना मैं ना जानता हूँ ना आप जानते हैं। देश पांडे आ गए, अभिमन्यु मिथन आ गए। तो बेंगलुरु का इस दफ़ा मुझे चांस जो है वो काफ़ी जो है ना वो मुश्किल लग रहा है बेंगलुरु ब्लास्टर्स का। और अगर मैं टेबल पे देखूँ, इनको बॉटम ऑफ द टेबल है। ये प्रोडिक्शन अगर मैंने टूर्नामेंट से पहले की होती, और कई प्रोडिक्शनें की हैं मैंने टूर्नामेंट से पहले। अब इंडिया वेस्ट इंडीज़ के अंदर जंग बहुत हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सीरीज़ के ऊपर अगर पेटियां लग जाएं, खोखे लग जाएं इंडिया बिन के ऊपर, तो फिर गेम बदलती दिख सकती है। और वही हुआ वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के अंदर। हमें दोनों टीमें बराबर की लड़ी और एंड में वेस्ट इंडीज़ बाजी मार गया। यहाँ पर बेंगलुरु ब्लास्टर्स, मैंने भी टेबल नहीं देखा था, सिर्फ टीम देख के मैंने बताया आपको। और जब टेबल देखा तो बॉटम ऑफ द टेबल है। इस साल इन्होंने कुछ भी नहीं करना, तो ये तो बाहर हो गई भी है। अब आ जाते हैं गुलबर्ग मिस्टिक्स।
तो गुलबर्ग मिस्टिक्स की बात की जाए तो देवेदल पडिक्काल जो थे पिछली दफ़ा जब आईपीएल में थे तो मैंने ये टीम आपको फाइनल में बोला था ये जाएगी, और बेंगलुरु ब्लास्टर के साथ शायद इनका फाइनल था। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं लग रहा कि इस साल जो है ये भी कुछ ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं, उखाड़ने वाले हैं। तो अगर इनको गुलबर्ग मिस्टिक्स को देखा जाए तो ये भी मतलब कि पूरा टूर्नामेंट जो है वो आप ये कह लें कि मार्केट लोड इन टीमों पे ऐसा भयानक बैठा है कि दोनों टीमें बॉटम ऑफ द टेबल नज़र आ रही हैं। मेरी एक आदत है, आपको पता है, मैं रॉ कंटेंट बनाता हूँ। मैं पहले से रिसर्च करके आके टीमें पढ़कर नहीं आता, जो नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मैं टेबल की तरफ देखता हूँ तो मुझे मेरा रिज़ल्ट जो है बड़ी खुशी हो रही है मुझे इस बात की कि मुझे वो नज़र आता है कि मेरी प्रेडिक्शन ये राइट बैठ रही है बेंगलुरु की और गुलबर्ग मिस्टिक्स की। हुबली मुझे टीम पसंद है इस साल, सीधी बात मैं आपको बताऊं। मनीष पांडे इसमें, इनके ऊपर मार्केट लोड इतना नहीं है। प्रवीण दुबे, करियप्पा और 2-3 इनमें बड़े प्लेयर जो है। हुबली पसंद है, लेकिन कितनी को पसंद है ये अभी नहीं मैं डिसाइड करूंगा। इस टीम को हम ओपन रहने देते हैं और हम ये टेबल क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर बाकी 3 टीमें खोलते हैं कि उनमें क्या लगता है। मुझे लगता है मैसूरो जो है वो इस साल कुछ ना कुछ करेगी। कोई मैसूरो का बड़ा अरसे से चांस नहीं बन रहा, तो इस साल मैसूरो वॉरियर्स जो हैं वो कुछ कर सकते हैं। तो पहले मैसूरो की बात ही कर लेते हैं। यहाँ पर करुण नैयर हमें नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, अब करुण नैयर हो गए, मनीष पांडे हो गए, इन पे ज़रा मार्केट लोड जो है वो कम पड़ता है, क्योंकि क्या कमाल टेस्ट बैट्समैन थे करुण नैयर, लेकिन अब वो लाइमलाइट नहीं रही है। वो फंटरों का जो है ना दिल, वो नहीं है। तो मायनक अग्रवाल की तरफ ज़्यादा है, इनकी तरफ कम है। यहाँ पर फिर आपको जो प्लेयर नज़र आ रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा। तो प्रसिद्ध कृष्णा पता नहीं अब खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, इंडिया के साथ आयरलैंड के अंदर गए हुए हैं, ये क्या चक्कर है। फिर सुचित। तो ये एक अच्छी टीम है, ऑलराउंडर भी हैं, और एक अच्छी टीम नज़र आ रही है मुझे मैसूरो वॉरियर्स की। मुझे लगता है ये टीम फाइनल खेलेगी, या ये फाइनल या क्वालिफायर या एलिमिनेटर के अंदर ये टीम आपको जैकपॉट दे सकती है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये टीम अच्छी खेलती नज़र आ रही है आने वाले टूर्नामेंट के अंदर। आगे बात की जाए शिवमोगा लायंस की, तो यहाँ पर श्रेयस गोपाल हमें नज़र आ रहे हैं, और क्या बड़ा नाम है, फिर HS शरत हमें नज़र आते हैं, और कोई सारी प्लेयर अच्छे, ज़ाहिर सी बात है क्रिकेट अगर इस लेवल की खेल रहे हैं, लेकिन कोई इतना वो प्लेयर नहीं है। रोहन कदम है एक इनके अच्छे प्लेयर। तो यहाँ पर शिवम गोवा जो है वो जैसा वो मैच जीती हैं, जो मैंने एक ही मैच किया था, उससे मुझे ये लग रहा है कि ये टीम जो है वो ट्रबल दे सकती है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट लोड नहीं होना, और ये टीम जो है दूसरी टीमों को ट्रबल दे सकती है आने वाले मैचेस के अंदर। तो अभी हम आगे चलते हैं मैंगलोर, आखिरी टीम की तरफ। मैंगलोर की बात की जाए तो यहाँ पर कृष्णा गौतम जो हैं सबसे इनके फेमस प्लेयर लग रहे हैं, रोनित मोरे। और बाकी अगर देखा जाए, मुझे मैंगलोर जो है वो पसंद नहीं है। तो अगर मैंगलोर अच्छा खेलती है तो उसको खा के चलिए जीगा, ये आपको पैसे दे सकती है। गुलबर्ग मिस्टिक्स और बेंगलुरु ब्लास्टर जैसी टीमों के साथ अगर मैंगलोर यूनाइटेड का मैच होता है तो ये टीम आपको पैसे कमाकर दे सकती है, मतलब कि आपने इसके ख़िलाफ़ बैटिंग करनी है। तो ये जो हारी हुई टीमें बॉटम ऑफ द टेबल में हैं, ये टीमें इस टीम को हरा सकती हैं। तो ये तो भैया हमारा हो गया इसका। अब हुबली पे वापस आ जाते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, हुबली की। यहाँ पर अगर हम देखा जाए, इनके टेबल खोल लें ज़रा। यहाँ पर अगर हम आए तो मेरी नज़र में जो नज़र आ रहा है, मुझे तो वैसा ही नज़र आ रहा है, हुबली और मैसूरों में से कोई जीतेगा। अभी ये नहीं कि टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, अभी भी काफ़ी मैचेस इनके पड़े हुए हैं। अपसेट भी देखने को मिल सकती है, कभी भी क्रिकेट के अंदर टूर्नामेंट ख़त्म नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है मैसूरो वॉरियर्स जो हैं इस दफ़ा पूरा चांस स्टैंड करती हैं ये जीतने का। इससे अच्छा चांस मैसूरो को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हुबली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और मुझे पहले से ही पसंद थी इस साल हुबली के कुछ करेगी। लेकिन अफसोस है मुझे कि काश मैंने इनके मैचेस किए होते, लेकिन मैं बिज़ी इतना था, इस वजह से कर नहीं सका। तो दोनों ही टीमें हैं, और तीसरी टीम जो मैंने आपको दी है वो शिवम गोवा लायंस है। ये अपसेट वाली टीम है, ये अपसेट करेगी ही करेगी। तो इस टीम को हम क्वालिफायर में इन तीनों टीमों को आपस में लड़ते, कप के लिए जूझते देख सकते हैं। और कप विनर की बात की जाए तो जो टॉप 2 पर हैं मैं उन्हीं के साथ स्टिक ऑन रहूँगा। मैंगलोर ड्रैगन्स को मैं
टेबल के और नीचे आते देखता हूँ। बेंगलुरु और गुलबर्ग मिस्टिक्स को थोड़ा, बेंगलुरु को नहीं, गुलबर्ग मिस्टिक्स को मैं थोड़ा इनके ऊपर देखना चाहता हूँ, चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे मैंगलोर आएगी। और हो सकता है कि अगर बेंगलुरु पे अगर मार्केट लोड अगले 2 मैचों में ना बैठा तो बेंगलुरु भी हमें ब्लास्टर्स भी जीतती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन फिर भी ऑल ओवर इन दी एंड टूर्नामेंट जो है वो हुबली या मैसूरू में से ही कोई जीतनी चाहिए। हाँ, आउटसाइड चांस अगर किसी का बनता है तो शिवम गोवा लायंस का बनता है, और मेरा ख्याल है कि ये टीम कुछ ना कुछ कर सकती है। शिवम गोवा, मुझे इनके अंदर वो जादुई शक्तियाँ नहीं होती हैं शिवम गोवा के अंदर, मुझे वो नज़र आ रही हैं। तो अभी आ जाते हैं ज़रा भैया एंड वाले मैचेस पे। अब ये जो इनके एंड वाले मैचेस आ रहे हैं, रोज़ 2 मैच हैं। अब आपको जो असल कहानी है जैकपॉट की, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको वो देखने को मिलने वाली है। तो जैकपॉट अब आपने कैसे पकड़ना है? जैकपॉट ऐसे पकड़ना है क्योंकि हुबली अब फेवरेट है तो हुबली जैकपॉट देगी, ठीक है। मैसूरू जो है वो जैकपॉट दे सकती है, 18 पैसे का, 20-30 पैसे के जैकपॉट हुबली और मैसूरू में छुपे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ अगर आप बैठेंगे तभी, और जैकपॉट के भाव में बैठना है। जैकपॉट का भाव क्या होता है? 1 पैसे से लेके 30 पैसे के बीच के अंदर, ठीक है, मेरी नज़र में। बाकी आपका क्या लगता है वो आपकी मर्जी है। 1 पैसे से 30 पैसे के बीच में अगर आप बैट करते हैं, एक तो लॉस ज़्यादा नहीं होता आपका, दूसरी चीज़ है आपको जैकपॉट कमाने का मौका मिलना ही मिलना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैचेस जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट में दिखाए हैं वो टोटल स्ट्रेट हुए हैं। तो ज़्यादातर 90% मैच जो हुए हैं वो स्ट्रेट गए हैं। तो अब इन टूर्नामेंट वालों ने पैसा नहीं कमाना, कमाना तो है, तो कैसे कमाना है? वो जैकपॉट से ही कमाना है। तो मेरा ख्याल है अभी भी इनके अंदर कम से कम भी 5 अच्छे मैच पड़े हुए हैं जो कि पहले नहीं हुए, जिनमें से 3 बड़े जैकपॉट होंगे और 2 फुल ट्रेडिंग मैच हमें देखने को मिल सकते हैं महाराजा T20 के अंदर। वैसे तो ये 2 नंबर टूर्नामेंट है और अगर आपने ये किया हुआ तो आप लाजमी बात है लॉस में है। लेकिन अगर आपको अब, मुझे क्योंकि इन टूर्नामेंट्स के बारे में काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो मैं इसके ऊपर बैटिंग करता हूँ, तो अगर आपने मेरे साथ काम करना है तो अभी बोनस ऑफर चल रही है कि आपको 50% डिस्काउंट है मैच फीस के ऊपर। तो अगर आपने मेरे साथ काम करना है इस लीग के अंदर तो मोस्ट वेलकम। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको समझाया है उसी पे रहिएगा। बड़ी टीमें छोटी टीमों को जैकपॉट दे सकती हैं, और फिर अगर बेंगलुरु या मिस्टिक्स या मैंगलोर में से कोई टीम 2 मैच जीतती है और फेवरेट लगती है तीसरे मैच में, पूरा नीचे लगती है, अंडर 30 पैसे 10 पैसे लगती है, वहाँ से फिर ये टीमें भी आपको रिवर्स ट्रेडिंग या जैकपॉट दे सकती हैं। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग टीम अभी के मैचेस के अंदर, अभी जो हाफ चलेगा अगले 3 दिन के अंदर, स्ट्रॉन्ग टीम आपको जैकपॉट हार सकती है, और लास्ट के मैचेस के अंदर जो छोटी टीमें जीतेंगी वो फिर से हारने लग जाएंगी, और फिर से हुबली और मैसूरू और शिवम गोवा टॉप पे ही रहेंगी और इनके बीच में लड़ाई होगी। और हो सकता है कि फाइनल जो है या क्वालिफायर के अंदर मैं इसके ऊपर एक और वीडियो आप लोगों के लिए डालूं। चलता हूं भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़।